अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन के बाद जिस तरह की बदअमनी की सूरत हाल इस टाइम तक पूरे मुल्क में फैली हुई है, हर जगह पे सबसे पहले जो रिजल्ट्स आए उसके बाद इन रिजल्ट्स को लेकर हंगामा मच गया कि इलेक्शन के अंदर धांधली की गई है और ऊंचे लेवल पर धांधली की गई है। उसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। उसके बाद जितना भी कारोबारी तबका है वो इस टाइम तक डिप्रेशन का शिकार है। उसके अलावा मतलब एतमाद नहीं है मार्केट के ऊपर के किस तरीके से ट्रेड की जाए, और दिन ब दिन पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कमी आ रही है और पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त इंतहाई चैलेंजेस साबित होता जा रहा है। उसके अलावा कोई हुकूमत का डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन हुकूमत बना रहा है और कौन नहीं बना रहा। हर एक अपने चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ आके मिलें, सारे हम मिल बैठ के मिसाक जमहूरियत करेंगे और आगे लेकर सबको चलेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी कायम न रही। पीटीआई ने अपना रास्ता अपनाया और पीपल्स पार्टी ने अपना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे बड़ी गेम की। वो नून लीग के साथ एक मरतबा फिर हाथ करने को है। जिस तरह उन्होंने पीछे पीडीएम बनी, इस मरतबा पीडीएम का हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया कि इलेक्शन में ऊंचे लेवल पर धांधली की गई है और हम इस इलेक्शन को नहीं मानते और हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अब हुकूमत का साथ वो नहीं दे रही, मौलाना फजलुर रहमान भी इलादा हो गए। पीपल्स पार्टी का ये मौकफ था, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम नून लीग को हुकूमत बनाने में उनकी मदद फराम करेंगे, लेकिन हम हुकूमत से कोई सीट्स का मुतालबा नहीं करते, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसकी लॉजिक एक तो मुझे मेरे नज़रिए से ये है कि ये जरदारी की बहुत बड़ी चाल है। उनको पता है कि इस टाइम जिस सिचुएशन से मुल्क, स्टेबिलिटी से, जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है, उनको पता है कि ये स्टेबल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और नून लीग एक मरतबा फिर अपनी सियासत को कुर्बान करने के लिए कुर्बानी का बकरा बन रही है और जैलों वाली हरकत कर रही है। क्योंकि पहले भी उन्होंने जब इमरान खान ने गवर्नमेंट छोड़ी और इमरान खान ने असम्बली डिजॉल्व की, उन्होंने वहां पर आके बेवकूफ़ी वाला काम किया, वहां से फिर दोबारा कंटिन्यू कर दी हुकूमत। उस टाइम मुल्क के हालात जिस तरीके से डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, इन्होंने वहां पर आकर मुल्क का और बेड़ा गर्क किया। क्योंकि वहां पे पॉलिसियों की ज़रूरत होती है, वहां पे जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत होती है और मुल्क के लिए बड़े फैसले जल्दी करने पड़ते हैं। और इन्होंने उस काम में देरी की जिस वजह से इनको खमियाजा बाद में भुगतना पड़ा। और जिस तरह से ये अवाम की नज़रों में अब भी जलील हो रहे हैं और बाद में भी होंगे, और क्यों बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यहाँ से नवाज शरीफ साहब भी साइड हो गए, क्योंकि लोग इस टाइम जितना भी कारोबारी तबका है वो सिर्फ लाइक करता है खास करके नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ, इनको जितना वोट पड़ा है वो सिर्फ नवाज शरीफ के नाम पे पड़ा है। खास करके शहबाज शरीफ, जितने भी हैं, सबकी जो सियासत चमक रही है ये नवाज शरीफ के नाम पे चमक रही है। नवाज शरीफ साहब खुद साइड हो गए। उन्होंने कहा जी कि मैं मरियम नवाज को सूबाई पंजाब में वज़ीर आला की ये नामजद करता हूँ और अपनी तरफ से वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, क्योंकि नून लीग के पास इस टाइम में 140 से 145 की स्ट्रेंथ वहां पे होगी है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी सारे वहां पे उनके साथ आ गए। और उसके अलावा कौमी असम्बली है जो, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं खुद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भाई जो शहबाज शरीफ है वो वज़ीर आज़म को उम्मीदवार होगा। अब ये और नया खेल बन गया यहाँ पे, नया और बदअमनी की सूरत हाल पैदा होगी कि नवाज शरीफ खुद साइड हो गई। हालांकि जितने भी कारोबारी तबकात हैं या जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा लोग लाइटली तौर पर लेते हैं नवाज शरीफ को, क्योंकि उनको पता है वो जिस टाइम में मुल्क के अंदर आते हैं या वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो इन लोगों का खास ख्याल रखते हैं और मुल्क को स्टेबल करने के लिए उनके पास उनका जो एक्सपीरियंस है वो इन सबसे ज़्यादा है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन वो खुद भी साइड हो गए आगे, उन्होंने फिर शहबाज शरीफ को लगा दिया। शहबाज शरीफ से भी ये हुकूमत चलनी नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी गेम कर रही है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कह रही है तो हम हुकूमत के ऐसा नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए हम वोटिंग जरूर में शामिल होंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाएंगे। जो भी नून लीग का कैंडिडेट होगा हम उसको वोट देंगे। अब उसके पीछे ये बड़ी सियासी चाल है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें जो सदर होगा तो वो भी हमारा होगा। सीट इन्होंने कोई नहीं लेनी, सदर इनका अपना है, सदर जरदारी बनेंगे, परवेज अशरफ को स्पीकर बनाएंगे और जो सेनेट के जो मेंबर्स हैं वहां पे इनको सीट्स दी जाएंगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये सामने अवाम को शो करवा रहे हैं कि हम तो इस चीज का मेंबर, इस चीज का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन अपने जाती मुफाद के लिए, अपनी सीटों के लिए किस तरीके से ये सियासी चालें खेल रहे हैं और अवाम को बुद्धू बना रहे हैं। अवाम को बेवकूफ समझा हुआ है इन लोगों ने कि यार इन लोगों को जाहिल है, अवाम को तो कोई पता ही कुछ भी नहीं है। हम अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सेनेट का जो चेयरमैन होगा वो भी आगे चेंज होना है, सादिक संजरानी भी चेंज होगा, फिर अपना बंदा वहां पे लेके जाएंगे कि यार हमारा बंदा वहां पे भी बैठे, उसको वहां पे फैजियाब करवाएंगे, अवाम का बेड़ा गर्क करेंगे। अवाम को उन्होंने फुद्दू लगाया हुआ, सीधी सी बात है, और अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातर। और बाहर आके अवाम के हमदर्द बने हुए हैं कि हम ये कर लेंगे। पिछले 1.5 साल में आप लोग सब इकट्ठे थे, उस टाइम आप लोग कुछ नहीं कर सके, अब आप क्या कर लोगे? अगर आपके पास इतना बड़ा मैंडेट भी नहीं है, आप लोग धांधली करके जिस तरीके से भी आप आए हो, लेकिन आप लोग मुल्क की खातर कुछ भी नहीं कर सकोगे। इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे जो अदारे हैं
वो फिर दोबारा बार बार आजमाए हुए लोगों को फिर दोबारा क्यों आजमाने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों से आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, उन लोगों को आप फिर दोबारा ला के मुसल्लत करके आवाम के साथ ज्यादती करवाने वाली क्यों कर रहे हैं, और उस मुल्क का बेड़ा गर्क करवाने के लिए आप लोग क्यों तुले हुए हैं कि ये मुल्क डिफाल की तरफ जाए, ये मुल्क तबाह बर्बाद हो। ये जितनी भी सियासी चालें या इस तरह की बैरूनी साजिशें हैं, इसके पीछे आज तक कभी नहीं इनका अंदाजा लगाया गया कि यार ये कहाँ से ये साजिशें हो रही हैं इस मुल्क के साथ, और कौन लोग हैं इसके पीछे जो हमारे मुल्क को स्टेबल होना नहीं दे रहे, और हमारे मुल्क की जितनी भी इस टाइम तक हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी बदअमनी की सूरत हाल है, इसको कवर करने के लिए क्या लाएअमल तय किया जाए। जाती सियासतदान सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए सिर्फ सोचता है, वो कभी अपनी कौम के लिए नहीं सोचता। जो आपका जो लीडर होता है वो हमेशा कौम के लिए सोचता है, सियासतदान कभी अपनी कौम के लिए नहीं सोचता है। लेकिन अब अवाम को ये चीज़ ज़रूर सोचनी होगी कि उसने अपना हक किस तरह लेना है। अब इनके गले फाड़ के, इनके गरेबान झांक के, और इनके गरेबान भी फाड़ के, और इनके खलक से अब अपना जो हक है वो निकालना पड़ेगा। अपने हिस्से का जो आपका जो हक है, आपकी रोजी है, वो आप लोगों ने इन लोगों से लेनी पड़ेगी, वरना ये हमें भी खा जाएंगे कच्चा चबा कर, और इस पाकिस्तान का भी बेड़ा कर जाएंगे। फिर ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना हम बाहर के लिए मुंह दिखाने के काबिल हैं, ना हम अपने मुल्क के लिए हमने अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल हैं।